हरे कृष्णा। तो भाई आज 3 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कल हो सकता है कि आपको एक अच्छा उड़ान दिखाए। कल से मतलब एक बढ़िया मूव इन सब स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। तो उसमें से सबसे पहला जो है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का देखिएगा कि आपको बोनस का अनाउंसमेंट है। अब समझिएगा, आज जब मैं इस स्टॉक को देख रहा था तो करीब 2964 या 65 के आसपास जब ये ट्रेड कर रहा था, तो मेरा मन था कि इसमें बाइंग मैं थोड़ा सा क्रिएट कर लेता हूँ। मतलब ये जो है, बस एक चीज़ यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो आपको ऑपरेटर लोग दिखा रहा है कि इस स्टॉक को 3000 से नीचे रखना है, तो उसका रीज़न है कल है आपका मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी को एक बार जितना कॉल शॉर्ट यहाँ पे हो करके मैंने बना हुआ है पोजीशन, तो वो सब पोजीशन कल टूटेगा। ठीक है, कल सारा पोजीशन हटेगा। अब उसके बाद जैसे ही कॉल जो है सेल है, कॉल बाई होगा, कॉल बाई होगा, उसके बाद देखिएगा इसका मूवमेंट। तो कल एक बार प्रीमियम इसका थोड़ा सा और डाउन करने के लिए कॉल का, इसको और नीचे, मैं उसी का इंतजार में हूँ कि कब ऑपरेटर लोग थोड़ा नीचे करें। आज भी माहौल बन रहा था इसमें, लेकिन 64 के आसपास लगा कि और थोड़ा नीचे जाना चाहिए। देखो, अगर इसका डिलीवरी वॉल्यूम के बारे में आप देखोगे ना, तो कल का डिलीवरी वॉल्यूम 80% प्लस था भाई, जो कि एक क्लियर साइन दिखाता है कि इसमें लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और 80% मतलब अगर 100 क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है, बाइंग सेलिंग इंट्राडे में सब कुछ, उसमें से 80 शेयर जो है वो आपका डिलीवरी में चला गया। तो ये क्लियरली दिखाता है, मतलब कहा भी जाता है ना कि 75% से ऊपर अगर डिलीवरी परसेंटेज हो, तो उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक मानना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, कि मतलब उस स्टॉक को लोग ले जाना चाह रहे हैं। तो इधर लगातार इसका लास्ट वीडियो में भी मैं रिलायंस से रिलेटेड जो बनाया हूँ, आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। डेली इस तरह का कुछ कुछ स्टॉक्स मिलेगा। और मैं एक प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडर हूँ, जो आप लोग के सामने अकाउंट दिखा दिया गया है कि देखो भाई, इतना एक ट्रेड हुआ, इतना बना, एक ट्रेड हुआ, मतलब लाख रुपया का भी कैपिटल, 75,000 का भी कैपिटल जिनके पास है, वो भी यहाँ पे अच्छा खासा 5-6 हज़ार का मंथली रिटर्न आराम से बना सकते हैं। और मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी देखो, इसमें स्ट्रैटेजी यही है, एक दिखाया जा रहा है चार्ट पे क्या, कि शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार मतलब वीकनेस दिखाया जा रहा है। लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम का अगर देखिएगा, डिलीवरी वॉल्यूम तो बहुत बढ़िया जा रहा है। प्लस इसमें जो बोनस का आपका डेट है, वो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में शायद निकल जाए। तो जो नया पोजीशन बनेगा भाई, वो कल कल सारा 2 बजे के आसपास सब कुछ खत्म होगा यहाँ पे। तो कल कुछ बड़ा इसमें होगा। तो मैं तो उम्मीद में था आज ही, लेकिन फिर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। अगर मैं यहाँ पे 84 पे 64 पे ले लेता इसको, तो शायद यहाँ पे 24-25 रुपये का आज भी फ़ायदा दिख रहा था यहाँ पे। और चूँकि क्वांटिटी बढ़िया रहता है, तो उसमें प्रॉफिट भी आपको बढ़िया 2-3 हज़ार का एक ही दिन में देखने लगता। और उसके बाद मैं इसका जो अगला इंतज़ार कर रहा हूँ 30-50 का। ठीक है, शॉर्ट टर्म का मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में 30-50। और थोड़ा और अगर बोनस का डेट अगर किसी तरह से नेक्स्ट वीक में आ गया, तो इस स्टॉक को आप 3200 के आसपास आराम से देखिएगा। ये कंडीशन होता है इमोशंस ट्रेडिंग का, प्लस जो बड़ी कंपनी जिस पे लोगों का भरोसा रहता है, उसमें इसी तरह का चीज़ होता है, वहीं पे पैसा बनता है। देखो, आज भी मेरे पास रिलायंस जो फ्री में अपना जियो दिया था, जियो का भी शेयर है मेरे पास अच्छा खासा क्वांटिटी में। एक अकाउंट तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो उसमें भी 20-30 क्वांटिटी के आसपास है, तो मिलेगा। बोनस भी अब यहीं पे है, तो इसमें बने रहिएगा। कल थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान देना है। अगर डाउन साइड में भी आए ना, 2920 के आसपास भी आए, तो मज़ा है। और आएगा, उसके बाद निकलेगा ऊपर साइड में। ये भी चीज़ जो मेरा एनालिसिस कहता है, उसमें ये चीज़ हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, अगर मार्केट इसी कंडीशन का रहा तो। अब कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद समझना है। अगला जो स्टॉक है, जो अगला स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स में एक चीज़ क्लियरली समझिए, वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे है ये। अब देखो, वीकली में आपको क्या दिख रहा है कि एक यही इसी रेंज में टाटा मोटर्स अक्सर चला है, जिसमें कि 960 से लेकर के आपको 1030 1040 के आसपास, ठीक इसी रेंज में ये ज़्यादातर ट्रैवल किया। अब आप देखिए यहाँ पे सारा स्टॉक, अभी ऑटो सेक्टर का भी आज कुछ स्टॉक चल रहा था, लेकिन टाटा मोटर्स डाउन में था। टाटा मोटर्स का एक चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एक स्विंग ट्रेडर को क्या चाहिए, बस डिलीवरी परसेंटेज देखो, वॉल्यूम देखो, मतलब
बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, स्विंग ट्रेडर हो तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत बढ़िया फंडामेंटल वगैरह। अब टाटा मोटर्स में आपको 4x का MTF भी मिल जाएगा, प्लस अगर इसका डिलीवरी परसेंटेज नॉर्मल डेज में देखिएगा तो 32%, 40%, 39% इसी तरह से चलता है। अगर परसों से इसका डिलीवरी परसेंटेज देखिएगा तो यहाँ पे था आपका 60%, ठीक है, 61 था शायद, कल था 59%, आज का अगर आप देखो तो आज का भी आप पोजीशन देखिएगा इसका तो 58.77, ठीक है। मतलब जो कहते हैं ना कि बढ़िया वाला एक्यूमुलेशन चल रहा है, तो इसमें वही चीज़ चल रहा है, मतलब 60% के आसपास आज भी गया। अब एक चीज़ और आप नोटिस कीजिए कि चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार। एक चीज़ आपको ये नोटिस करना है कि लास्ट 1 मंथ में, मतलब सितंबर का महीना में, ये स्टॉक है जो अभी आप देखिएगा, सिर्फ सितंबर का मंथ में आप देखिएगा तो करीब 14% तक लो लगाया, और अभी ट्रेड आपका कितना परसेंट पे कर रहा है, 11-12% के आसपास पे। तो जो स्टॉक एक मंथ के अंदर 11-12% ऑलरेडी करेक्शन दिखा चुका है सिर्फ एक मंथ में डाउन साइड के लिए, तो अब यहाँ पे दूसरा चीज़ आपको एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया इसका सपोर्ट है, 10-11% का ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, इसमें सपोर्ट जोन पे है। दूसरा चीज़ तो अब और क्या इसके नीचे जाएगा, जबकि कोई वैसा न्यूज भी नहीं है। टाटा मोटर्स बढ़िया अभी तो प्रॉफिट भी कर रही थी, तो क्या अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर के हर एक व्हीकल कमर्शियल वगैरह में भी, तो यहाँ से एकोमुलेशन हो गया है भाई। अब बढ़िया एक अप मूव आपको आराम से 10-40 तक दिखेगा, अगर ये भी ब्रेक करेगा, अगर मार्केट का माहौल थोड़ा सा ट्रेंडिंग अपसाइड में रहा तो यहाँ पे बस आपको देख लेना है 960 के आसपास जैसे ही जाए तो आप दिमाग लगा सकते हो अप साइड के लिए, या फिर ये सब पोजीशन बढ़िया पोजीशन है, बस थोड़ा सा बुलिशनेस यहाँ पे दिखना चाहिए, एक अप मूव इसमें दिख जाएगा। स्टॉक बढ़िया है, बाकी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, बस एजुकेशनल पर्पस के लिए कि कैसे प्राइस एक्शन काम करता है। सपोर्ट है, मतलब ये डिमांड वाला जगह पे, डिमांड से सप्लाई तक जाएगा ही जाएगा, मतलब 40 और 40 80 रुपया के आसपास आपको यहाँ पे मूव आराम से दिख सकता है, आराम से दिख सकता है, तो समझ करके चलिएगा। 10% के आसपास ऑलमोस्ट मिल सकता है इस स्टॉक में भी। अगला स्टॉक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो देखो भाई, कल हो सकता है इसमें एक अप मूव आए, लेवल्स ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि 252 तक इसका दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ समझ लो, ये ऑपरेटर लोग का फेवरेट स्टॉक बहुत पहले से ही रहा है, वही लोग इसको उठाता है, वही लोग इसको बैठाता है, बीच में जो रिटेल ट्रेडर है वही लोग इसमें फंसता है। तो आपको इजली यहाँ से बन जाए जो कुछ अच्छा खासा, तो वहाँ से निकलना था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के साथ, मतलब इंजॉय करो, लेकिन थोड़ा पार्शियल बुकिंग करते रहोगे तो ये जो फॉल सडन हुआ ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको लॉस नहीं दिखता। मतलब यहाँ तक आ गया था तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते, फिर थोड़ा सा मतलब गिरने लगा तो बुक कर लेते, तो वहाँ पे फिर आपको लॉस नहीं होता। अब एक चीज़ समझिएगा कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो इसमें एक पॉजिटिव न्यूज आया है, करीब इंडिया इलेक्ट्रिक प्लान करके कुछ है, नेशनल इलेक्ट्रिक प्लान करके कुछ है, तो वो वाला प्लान के थ्रू ये सब स्टॉक्स को थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, आप जाकर के पढ़ लीजिएगा गूगल पे। तो कल एक पॉजिटिव न्यूज है, मैं बस टेक्निकल यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, 206 के आसपास इसका एक सपोर्ट, हाँ ठीक, जो बन सकता है यहाँ पे। अब इसमें क्या है भाई कि देखिए यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर देखिएगा तो ये जो 206 था ना, एक जगह पे सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो यहाँ पे हो सकता है सपोर्ट का काम करे, लेकिन इतना ज़्यादा सेलिंग इसमें बढ़ा हुआ है ना कि ये आराम से इसको आज ब्रेक करके नीचे में क्लोज कर दिया। वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है। कल का इसका अगर डिलीवरी परसेंटेज देखिएगा तो शायद 20 या 22% इसका कल का डिलीवरी परसेंटेज था, शायद 22 या 28 था, कुछ ऐसे ही। तो कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक में इसका शेयर प्राइस आ गया है, लोग बस भाग रहे हैं, और मैक्सिमम लोग इसमें रिटेल ट्रेडर, ठीक, मैक्सिमम लोग इसमें रिटेल ट्रेडर जो भाग रहा है इस रैली में। तो थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म का आप सोचते हो तो इसमें ऑपरेटर लोग यही करता है, आप पहले भी जा करके देखिएगा तो इसमें ऑपरेटर लोग हमेशा इसको चढ़ाता है और फिर अचानक से इसको गिरा देता है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, अगर 206 के आसपास आता है तो यहाँ पे शायद कल एक पॉजिटिव न्यूज है, तो हो सकता है कि एक अप मूव दिखा दे, तो यहाँ पे आपको 206 के आसपास कुछ दिन समय ये लगाएगा और फिर अप मूव तो देगा, लेकिन जिस हिसाब से 240 से गिरा है तो उतना में अभी समय लग जाएगा भाई।
तो इसी हिसाब से अपना पोजीशन देख लीजिए। इसमें अगर लंबा समय के लिए प्ले कर रहे हो तो रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कुछ खराब न्यूज़ नहीं आया, इसमें अक्सर ऐसा होता है। ये स्टॉक अब मैं कहता हूँ कि ठीक है, टेक्निकल के हिसाब से प्रॉफिट बुक कीजिए, निकल लिए, मौका नहीं मिल रहा है, गिर रहा है जब सडन, तो ये कुछ स्टॉक को आपको समझना होगा कि ये सब स्टॉक ऑपरेटर ही प्ले करता है ज़्यादा। तो वो सब स्टॉक से या तो अगर बिगनर हैं तो दूर रहिए, या फिर अगर प्रो हैं, थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एपेटाइट है आपका बढ़िया, तो रुक सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऑप्शन थोड़ी है कि आपका थीटा डीके हो रहा है, वेट कर लो, आ जाएगा, कुछ है नहीं, फिर इसमें वही होगा। बाकी देखिएगा, जो मैं कहा हूँ उसको याद रखिएगा, क्योंकि इसका फिर नीचे से 187 के आसपास बहुत बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे भी बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं है, ये पैनिक सेलिंग हो रहा है, बस वही चीज़। बाकी सपोर्ट करते रहिए। हरे कृष्णा।